हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। श्यामू ने एक दुकान से 50 रुपए की एक पुस्तक खरीदी। दुकानदार ने उसे 20% की छूट दी, तो श्यामू को कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे, हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 10 रुपये, बी 20 रुपये, सी 30 रुपये और डी 40 रुपये। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज़ दी हुई है वो दिया हुआ है पुस्तक का मूल्य। ओके, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, पुस्तक का मूल्य जो है तो ये बराबर दिया हुआ है 50 रुपये। क्लियर है। वही क्वेश्चन में अगली चीज़ दी हुई है छूट। तो छूट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो छूट बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 20%। ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, इसकी बात करें तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है पुस्तक का वास्तविक मूल्य। श्यामू को वह पुस्तक कितने रुपए में मिला, ये हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ओके, इसलिए पुस्तक का वास्तविक मूल्य बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। क्लियर इतना। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमको करना क्या है। जो पुस्तक का मूल्य है 50 रुपये, या MRP कह सकते हैं, 50 रुपये है, उस पर दुकानदार ने क्या किया, 20% का छूट दिया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस 50 का 20% ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, चूंकि छूट प्रतिशत बराबर कितना, छूट प्रतिशत दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 20% दिया हुआ है या 20% दिया हुआ है। ठीक है, तो छूट प्रतिशत बराबर 20%, इसलिए 50 रुपये का 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 50 रुपये का 20%। तो इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुने में 20 और बटे में 100। क्लियर है। अब ये गुना कहाँ से आया, तो यहाँ पर जो का लिखा हुआ है, यहाँ पे का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो 50 गुना हो गया का मतलब, और 20 ये जो पहले से दिया हुआ है 20 यहाँ पे लिखा, और प्रतिशत को हमने बटा 100 लिख दिया। ठीक है, संख्यात्मक रूप में अगर लिखा जाए प्रतिशत को तो उसका मतलब होता है बटा 100। ठीक है, इसलिए हो जाएगा 50 गुने में 20 बटे 100। क्लियर है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 का जो एक शून्य है वो 20 के एक शून्य के साथ में कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही 100 का जो दूसरा शून्य है वो 50 के एक शून्य के साथ में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू बच रहा है ऊपर 5 गुने में 2 बटे में 1। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है। ओके, और 10 के बटे में 1। ठीक, अब इस 1 से जब 10 को भाग देंगे तो 1 एकम 1 और 1 दहम 10। इस तरीके से जो 50 रुपये का 20% आ रहा है वो आ रहा है हमारा 10 रुपये। ठीक है, यानी कि दुकानदार ने 50 रुपये में कुल कितने रुपए की छूट दी, तो 10 रुपये की छूट दी है। ओके, अब श्यामू को पुस्तक कितने रुपए में मिला या कितने रुपए में उसने खरीदा, उसकी गणना करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पुस्तक का वास्तविक मूल्य बराबर, यहाँ पर हो जाएगा पुस्तक का MRP मूल्य। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, या इससे माइनस करेंगे हम किसको, छूट प्रतिशत को। ठीक है, इसको लिख सकते हैं छूट प्रतिशत का मूल्य। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं। पुस्तक का जो MRP मूल्य है वह दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 रुपये, माइनस हमने छूट प्रतिशत का मूल्य कितना निकाला, तो हमने निकाला 10। ओके, इस तरीके से जब 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा, तो आएगा 40 रुपये। ठीक है, 40 रुपये ये आ रहा है मान। क्लियर है। मैं यहाँ पे आप लोग को साइड में 10 को 50 से माइनस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 50 को ऊपर में लिखेंगे, 10 नीचे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह। तो शून्य में से जब शून्य को घटाएंगे तो मान आता है शून्य। ठीक है, वैसे ही 5 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरीके से जो मान आएगा वो आएगा 40 रुपये। यानी कि श्यामू को दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे,
तो 40 रुपये देने होंगे, ठीक है। या फिर ये कहे श्यामू को पुस्तक का जो वास्तविक मूल्य है वह कितने रुपए पड़ा, तो वह 40 रुपये पड़ा, ठीक है। 40 रुपये में उसने उस पुस्तक को खरीदा। क्लियर है। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 40 रुपये दिया हुआ है। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में 40 रुपये दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 रुपये, ठीक है। श्यामू को, रुक जा, उस दुकानदार को कितने रुपए देने हैं, तो 40 रुपये देने हैं, ठीक है। दुकानदार ने कितने प्रतिशत की छूट दी थी, 20% की, ठीक है। तो 50 रुपये का 20% कितना निकला, 10 रुपये। उस 10 रुपये को हमने 50 रुपये से माइनस किया तो वैल्यू आया 40 रुपये। इस प्रकार से श्यामू को उस दुकानदार को कितने रुपए देने हैं, तो 40 रुपये देने हैं। क्लियर है। आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।